दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है भारत के एक शहर राजगढ़ की। राजगढ़ में विजय चौक के हर चौराहे पर खाकी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों की हलचल शुरू हो चुकी थी। यह हलचल किसी अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि उस अवैध वसूली की थी जो महीनों से सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। हर ट्रक, हर ऑटो, हर गाड़ी वाले से रोजाना डरा धमकाकर खर्चा वसूला जाता और यह रकम लाखों में पहुंच जाती। पुलिस वाले भी इसे अपना रूटीन मान चुके थे। इसी शहर में एक तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अदिति शर्मा की हाल ही में पोस्टिंग हुई थी। अदिति का नाम ही काफी था। उनके कड़े फैसलों और बेबाक कार्यशैली के लिए वह पहले ही कई जिलों में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ दिनों तक उन्होंने दूर से ही इस सिस्टम को परखा, लेकिन सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस की अपनी टीम इस गंदे खेल में शामिल थी और जो ईमानदार थे वे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। तभी आदित्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने खुद ही आम नागरिक के वेश में जाकर इस वसूली रैकेट का सच पकड़ने का फैसला किया। योजना के अनुसार एक दिन सुबह उन्होंने सादे कपड़े पहने, बालों को एक दुपट्टे से ढक लिया और निकल पड़ी। उनके पास एक पुराना थैला था जिसमें कुछ कागज, एक पानी की बोतल और मोबाइल छुपाकर रखा गया था। धीरे धीरे चलते हुए वह उस इलाके में पहुंची जहां रोजाना की वसूली की सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि किस तरह एक एक ट्रक को रोका जाता, ड्राइवर से पैसे लिए जाते और फिर आगे बढ़ने दिया जाता। अदिति ने अपने मोबाइल से यह सारे दृश्य रिकॉर्ड करने शुरू किए। वह आगे बढ़ी, तभी एक हवलदार ने उन्हें घूरते हुए देखा और लपक कर उनके पास आ गया। कहां जा रही हो? यह इलाका ऐसे ही घूमने की जगह नहीं है, उसने रूखाई से कहा। अदिति ने चुपचाप जवाब दिया, भैया बस ऐसे ही बाजार जा रही हूं। लेकिन हवलदार ने शक भरी नजर से उन्हें देखा और बोला, यह बैग दिखाओ। अदिति ने बैग आगे कर दिया। तभी वहां खड़ा एक और कांस्टेबल बोला, अरे छोड़ो, ये तो इधर उधर ताक झांक कर रही है, पक्का कोई पत्रकार होगी या शिकायत करने आई है। दोनों सिपाही अब और आक्रामक हो गए। एक ने उनका हाथ पकड़कर खींचा, चलो थाने, वहीं बात होगी। अदिति ने झटका देकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने और जोर से पकड़ लिया। आप लोग हाथ मत लगाइए, अदिति ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन उनकी बात का उल्टा असर हुआ। एक सिपाही ने जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर सड़क किनारे जा गिरी। आसपास के कुछ लोग रुककर तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी ने आगे आकर रोकने की हिम्मत नहीं की। हवलदार ने कहा, हमको अपनी ड्यूटी पता है, अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तभी एक ट्रक आकर रुका और सिपाही पैसे लेने में व्यस्त हो गए। अदिति ने मौके का फायदा उठाकर फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन उसी समय एक कांस्टेबल ने उन्हें देख लिया और उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की। यह क्या कर रही हो? रिकॉर्ड कर रही हो? अब तो पक्का अंदर करूंगा, उसने गुस्से में कहा और उनका मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मोबाइल का कवर टूट गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। उनका गुस्सा अब अंदर ही अंदर भड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी पहचान नहीं बताई। वह जानती थीं कि अगर अभी सच सामने आ गया तो ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा। तभी एक और पुलिसकर्मी आया जो शायद इस इलाके का प्रभारी था। उसने आते ही पूछा, कौन है यह और क्यों हंगामा कर रही है? हवलदार ने हंसते हुए कहा, साहब पक्का पत्रकार है या फिर कोई एनजीओ वाली, फोटो खींच रही थी। प्रभारी ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। आसपास के लोग सहम गए। हमारे इलाके में घुसकर सबूत इकट्ठा करेगी, तुझे दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगी, एक सिपाही ने फिर से उनका दुपट्टा खींच लिया और कहा, बहुत चालाकी दिखा रही है, अब तो थाने चलना पड़ेगा। आदित्य ने दुपट्टा पकड़कर खींचा, लेकिन उनके बाल बिखर गए और चेहरा साफ दिखाई देने लगा। कुछ सेकंड के लिए वहां खामोशी छा गई। एक सिपाही ने ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो। बाकी के पुलिस वाले भी सकते में आ गए। कुछ ने पहचान लिया था कि यह वही आईपीएस अदिति शर्मा है जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े अफसर सावधान हो जाते हैं। अदिति ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अब पहचान में आई हूं तो सुन लो, आज का दिन तुम लोगों का आखिरी दिन है इस वसूली के धंधे में। उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि आसपास खड़े लोग भी सिहर गए। लेकिन प्रभारी ने तुरंत संभलते हुए कहा, मैडम हम तो बस।
इससे पहले कि वह अपनी सफाई देता, अदिति ने जेब से वायरलेस निकाला और कंट्रोल रूम को संदेश भेजा। अभी और इसी समय यहां रेड डालो, मैंने लाइव सबूत जुटाए हैं। कंट्रोल रूम में अदिति का संदेश मिलते ही शहर भर में तैनात स्पेशल टीम अलर्ट हो गई। कुछ ही मिनटों में 2 जीप और एक वैन सायरन बजाते हुए उस इलाके में पहुंची। पुलिसकर्मी जो अभी कुछ मिनट पहले तक बेखौफ खड़े होकर वसूली कर रहे थे, अचानक भाग दौड़ में लग गए। कई ने मौके से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन अदिति की पैनी नजर से कोई बच नहीं सका। उन्होंने आते ही आदेश दिया, सबको वहीं रोक दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आसपास खड़े लोग जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे आगे आकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। अदिति ने अपनी टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन से सारी रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम को ट्रांसफर करवाई। हर दृश्य में साफ दिख रहा था कि किस तरह ट्रकों से पैसे लिए जा रहे थे और किसने उन्हें मारा, किसने मोबाइल तोड़ा। स्पेशल टीम के एक अधिकारी ने फाइल बनानी शुरू कर दी। प्रभारी जो अभी थोड़ी देर पहले उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, अब पसीने पसीने हो रहा था। मैडम, एक गलत फहमी हो गई थी, हमें पता नहीं था कि आप, उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। अदिति ने आदेश दिया, सबको हथकड़ी लगाओ और सीधे लाइन में खड़ा करो। सायरन की आवाज अब भी गूंज रही थी और चारों तरफ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी स्पेशल टीम का एक जवान उनके पास आया और बोला, मैडम, पास के 2 चौराहों से भी खबर आई है कि वहां भी यही हो रहा है। अदिति ने तुरंत आदेश दिया कि बाकी टीम उन जगहों पर भी जाए और पूरे ऑपरेशन को एक साथ अंजाम दे, ताकि खबर फैलने से पहले सबको पकड़ा जा सके। आधे घंटे के भीतर शहर के 4 अलग अलग पॉइंट से कुल 17 पुलिसकर्मी और 2 स्थानीय दलाल पकड़े गए, जो रोजाना वसूली में मदद करते थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो पहले इस खेल में परोक्ष रूप से शामिल थे, अब अपनी कुर्सियों पर बेचैन हो उठे। उन्हें अंदाजा था कि अगर यह मामला मीडिया में गया तो उनकी भी कुर्सी हिल सकती है। लेकिन अदिति ने पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक को कॉल कर सारी जानकारी दे दी थी। वह जानती थीं कि बिना शीर्ष स्तर की मंजूरी के इतने बड़े स्तर पर कार्यवाही टिक नहीं पाएगी। डीएसपी खुद थाने पहुंचे और अदिति से मिले। मैडम, जो आपने किया है उसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अदिति ने कहा, सावधानी से तो मैं अब तक बढ़ रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। उन्होंने डीएसपी को सारी रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और सबूत सौंप दिए। दोपहर होते होते खबर कुछ पत्रकारों तक पहुंच चुकी थी। थाने के बाहर मीडिया वैन खड़ी हो गई, कैमरे ऑन हो गए और रिपोर्टर लाइव कवरेज देने लगे। राजगढ़ शहर में चल रहे लाखों के वसूली रैकेट का भंडाफोड़, खुद महिला आईपीएस ने किया खुलासा, शामिल पुलिसकर्मी गिरफ्तार। यह दृश्य टीवी और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे। अदिति ने बयान देते हुए कहा, यह सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है जो पूरे सिस्टम में फैली है। जब तक हम सब मिलकर इसे खत्म नहीं करेंगे, आम जनता का भरोसा पुलिस पर कभी नहीं लौटेगा। इस बीच शाम होते होते एक अप्रत्याशित मोड़ आया। थाने में एक फोन आया। अदिति ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई ठंडी आवाज सुनी। अदिति जी, आप समझदार अफसर हैं, इस मामले को ज्यादा हवा ना दें, वरना आपकी लाइन कट जाएगी। यह साफ संकेत था कि इस खेल के धागे ऊपर तक जुड़े हैं। अदिति के मन में अब और भी गुस्सा भर गया। रात में उन्होंने अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग बुलाई और तय किया कि अगले 48 घंटे में सबूतों के साथ पूरी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय भेज दी जाएगी। वह जानती थीं कि दबाव बढ़ेगा, लेकिन डरने का सवाल ही नहीं था। अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब जिन लोगों को चोट लगी थी वह सिर्फ वर्दी वाले नहीं थे, बल्कि वह भी थे जो पर्दे के पीछे से इन धंधों को चलाते थे, और उनका असर हर कोने में था। रात का समय था और शहर के ऊपर हल्की हल्की धुंध उतर चुकी थी। पुलिस मुख्यालय के आसपास अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अदिति के दफ्तर में लाइटें अब भी जल रही थीं। टेबल पर 4 अलग अलग पेनड्राइव, कई पन्नों के गवाहों के बयान और ऑपरेशन के दौरान खींची गई तस्वीरों के ढेर पड़े थे। अदिति अपने भरोसेमंद दायरे के 3 अधिकारियों के साथ बैठी थीं। यह तीनों ऐसे अफसर थे जिनकी ईमानदारी पर अदिति को पूरा भरोसा था। विक्रम ने फाइल उठाते हुए कहा, मैडम, सबूत इतने मजबूत हैं कि कोई इनको दबा नहीं पाएगा, लेकिन मुझे डर है कि हम पर सीधे हमला भी हो सकता है। उन्होंने कहा,
कल सुबह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से दिखाएंगे ताकि जनता को सच पता चले, लेकिन पूरी फुटेज और सबूत राज्य मुख्यालय और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजे जाएंगे। सुनील ने फौरन पूछा, मैडम अगर ऊपर से दबाव आया तो? अदिति ने दृढ़ स्वर में कहा, दबाव आने के पहले ही हम इतना कुछ सार्वजनिक कर देंगे कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं रहेगा। सुबह होते ही खबर फैल गई कि महिला आईपीएस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा और बिना घुमावदार बातें किए सीधे मुद्दे पर आ गई। कल सुबह हमने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर शहर में चल रही अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया है। इसमें कई पुलिसकर्मी और उनके मददगार पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह ट्रकों को रोका जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे और जो विरोध करता उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। भीड़ में बैठे पत्रकारों के चेहरे बदल गए। कई ने तुरंत अपने चैनल को लाइव अपडेट भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही अदिति को लगातार कॉल आने लगे, कुछ बधाई के तो कुछ चेतावनी के। एक अनजान नंबर से आई आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी। अदिति जी, आप जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आपकी कहानी भी किसी सड़क हादसे में खत्म हो सकती है। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बुलाया और पूरी केस फाइल उनके हवाले कर दी। साथ ही उन्होंने राज्य के राज्यपाल को भी एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी ताकि राजनैतिक दबाव भी बेअसर हो जाए। लेकिन असली तूफान अगले दिन सुबह आया। मीडिया में एक फर्जी खबर चलने लगी कि अदिति पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप हैं और वह सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए यह सब कर रही है। कुछ चैनल्स ने इसे सनसनीखेज बना दिया। दोपहर को अदिति ने एक और प्रेस बयान जारी किया, अगर मेरे खिलाफ एक भी ठोस सबूत है तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन अगर नहीं है तो इन अफवाह फैलाने वालों को भी सजा मिलेगी। उनकी यह चुनौती लोगों के दिलों में उतर गई और सोशल मीडिया पर जॉ विथ हेडिटी ट्रेंड करने लगा। अब जनता खुलकर उनके समर्थन में आ गई थी। अगले दिन जब वह दफ्तर से निकल रही थीं, तभी एक काली एसयूवी उनके रास्ते में आकर रुकी। खिड़की से एक भारी आवाज आई, अदिति जी, आखिरी बार कह रहा हूं यह केस छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अदिति ने उनकी तरफ सीधी नजर डालकर कहा, अंजाम तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कानून के रास्ते से। अगला टारगेट तुम हो, तुम्हारा अंत करीब है। उसी दिन सुबह 10 बजे उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई जिसमें राज्य भर के एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी शामिल हुए। कमरे में गहरी खामोशी थी। सभी की निगाहें अदिति पर टिकी थीं। उन्होंने टेबल पर रखी फाइल खोलते हुए कहा, हमने जो चौराहों से पकड़े हैं वह सिर्फ प्यादे हैं। इस खेल के असली खिलाड़ी वह हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत है, पैसे का पहाड़ है और अपने आदमी हर विभाग में बैठा रखा है। अगर हमें यह गंदगी साफ करनी है तो हमें ऊपर तक जाना होगा। उन्होंने सभी को विस्तृत प्लान समझाया। बैठक खत्म होते ही टीम काम में जुट गई। दोपहर तक पहली बड़ी सफलता मिली। एक वरिष्ठ अधिकारी के बैंक खाते से रोजाना लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला, जिनका सीधा संबंध उसी वसूली रैकेट से था। यह जानकारी अदिति के लिए किसी हथियार से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत अदालत से वारंट हासिल किया और उसी शाम उस अधिकारी के घर और दफ्तर पर छापा मार दिया। छापेमारी में लाखों रुपए नकद, सोने की ईंटें और कई दस्तावेज बरामद हुए जो साबित करते थे कि यह नेटवर्क सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों में फैला हुआ था। यह खबर मीडिया में आते ही पूरे राज्य में भूचाल आ गया। टीवी चैनल पर बड़े बड़े हेडलाइन चलने लगे, आईपीएस अदिति शर्मा का बड़ा वार, भ्रष्टाचार के गढ़ में सेंध सिस्टम के बड़े खिलाड़ियों पर गिरी गाज। लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैल रही थी, खतरा भी बढ़ रहा था। उसी रात जब अदिति अपनी बाइक से घर लौट रही थी, उनका पीछा कुछ स्पोर्ट्स बाइक सवारों ने किया। वह उनकी बाइक को टक्कर मारकर निकल गए। अदिति को मामूली चोट लगी, वह बच गई। अगले दिन एक और बड़ी कार्रवाई हुई। शहर के 2 प्रभावशाली व्यापारी जो पुलिस वसूली के पैसे को सफेद करने का काम करते थे, गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से मिले दस्तावेजों में कई राजनीतिक नेताओं के नाम भी थे। यह देखकर अदिति समझ गईं कि अब खेल अपने अंतिम और सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने फैसला किया कि इन नामों को छुपाना अब जनता के साथ धोखा होगा। उसी शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सार्वजनिक रूप से उन नेताओं के नाम पढ़कर सुनाए जो इस रैकेट में शामिल थे। यह एक साहसिक कदम था,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगे, अदिति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देख अदिति को यकीन हो गया कि उनका कदम सही दिशा में है। पर उसी रात एक घटना ने सबको हिला दिया। थाने के बाहर 2 बाइक सवारों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोलियां दीवार में लगीं, लेकिन संदेश साफ था। अदिति ने तुरंत अगले दिन से अपनी सुरक्षा 3 गुना कर दी और टीम को आदेश दिया कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, पता लगाया जाए। 48 घंटे के भीतर जांच में पता चला कि यह हमला उन्हीं नेताओं के कहने पर हुआ था जिनका नाम अदिति ने सार्वजनिक किया था। ये सबूत मिलने के बाद अदिति ने बिना देर किए गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाए और अपनी टीम के साथ छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।